नमो नमो गुरु संत जी, पारख करे परिखाए। नमो नमो स्वयं तुहि, सर्वज्ञ जल थल विभूषर सभी तू, सर्व देव से आए देव तू। विभू चराचर सब ऋतु, सबगत अवगत नूर तू। सभे तू विस्तार रूप, स्वयं श्री जगत करता करतार तू। सर्वशक्ति विभू जगत पालनहार तू। उर्माई उपादान तू, सर्व तत्व सर्वज्ञ तू। सतगुरु स्वयं मालिक तू सब जगह है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक। रहम कर दया कर, दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है स्वयं। सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसा ही पाटन आश्रम पर हुआ था। गांव के लोगों के सामने सब सुधारकों ने गुरु जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए। जब सरपंच टिन्नी को कहा कि ये तुम झूठे आरोप लगा रहे हो, जब संत जी ने पूछा तो कोई नहीं बोला। फिर सरपंच ने कहा, वहां तो ये सब कह रहे थे, इधर क्यों नहीं बोल रहे। मगर ये बात बलवान डुलगच ने सबको समझाई हुई थी कि गुरुजी पर आरोप लगाओ और फिर सारे महात्मा और गांव वाले गुरुजी के खिलाफ हो जाएंगे और हम आचार्य बन जाएंगे। फिर मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। आदिवासी लोग कहते थे कि हमने गुरुजी को पूरी जानकारी दी है, इसके पास कुछ नहीं है कहकर झूठी अफवाहें फैलाते थे। ये लोग जब सत्संग में आते थे तो दूर से ही झुककर माथा टेकते थे और मीठी मीठी बातें करते थे। कहते थे कि हम आपके हैं, इस दुनिया में आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। इसलिए अच्छे पुरुष इनके कूड़ कर्मों के कारण इनको अपने पास नहीं बिठाया करते थे। वेदों में इन लोगों को राक्षस कहा है। ये लोग अपने मरे हुए बुजुर्गों को भूत मानकर पूजते थे, उन पर विश्वास करते थे, उन्हीं को भगवान मानते थे। गुरु धर्म पर विश्वास नहीं करते थे। आदिवासी लोग सूझबूझ देने वाले को अच्छा नहीं समझते थे। इनका यही कारण राक्षस कहलवाने का बना। आदिवासी विषय वासनाओं के कारण मनुष्य पद से वंचित रहे। ये सच्चाई और मालिक की बात पर विश्वास नहीं करते थे। इनको कोई भी सूझबूझ नहीं देता था।
इनका माहौल ही ऐसा बन चुका था। ये स्वार्थी लोग थे, ये मनुष्यता से मरे हुए थे। शैतान ने इनकी बुद्धि को उल्टा किया हुआ था। आदिवासी शैतान को परमात्मा समझते थे। अच्छे पुरुष इनको दूर रखने लगे और कहते थे इनको शिक्षा देना ठीक नहीं। जो इनको उजाला दिखाता है ये उसी की बत्ती में फूंक मार देते हैं। इसी कारण अच्छे पुरुषों ने इनको शिक्षा देना बंद कर दिया। किनको किनको शिक्षा देना बंद कर दिया? कौन आदिवासी? ये तो गुरुजी ने अपने टाइम की बात बताई है, लेकिन क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? जब सतगुरु जी ने धर्म की शुरुआत की थी उस टाइम भी गुरु जी के साथ में ऐसा किया इन लोगों ने। जो गुरु जी को ये भी कहते थे कि हम तो तेरे को भगवान मानते हैं और तेरे सिवा हमारा है कौन, लेकिन बाद में उस गुरु के साथ ही इन्होंने छल कपट मिलकर किया। तो किया है जब भी तो सतगुरु जी बता रहे हैं कि नहीं। और आज भी इन लोगों की वही नीति है। कहीं भी चले जाओ, आदिवासी जोन से भी एरिया में है, जहां भी रहते हैं, उनका खून पानी सारा एक तरह ही मिलेगा। ये ना सोचो कि यहाँ के लोग ऐसे हैं तो वहां के अच्छे होंगे। चूड़ों की तो हर जगह एक ही बात होगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, उनके अंदर ये सब सारी बातें मिलेंगी जो सतगुरु जी ने बताई हैं। तो सतगुरु जी ने आदिवासियों को बंधन से मुक्त करके स्वयं जगत पालनहार का नाम सुनाया, धर्म के नियम उसूल बताए। कुछ लोग प्रवचन सुनकर ऐसा कहते थे ये तो भगवान को भी नहीं मानता, भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, अपने आप को भगवान मनवाता है। इसके अंदर ये भी बीमारी है कि शराब भी नहीं पीता। किसके अंदर? किसके अंदर? हाँ, सतगुरु जी के अंदर। अब जैसे आप बैठे हो, जैसे सत्संग करते थे ना, हम लोगों में समझाते थे, तो वही लोग कहते थे ये अपने आप में ज्यादा भगवान बन रहा है, तो भूत प्रेतों को भी मानता, क्योंकि हमारे लोग भूतों को ही भगवान मानते हैं। आज भी मानते हैं कि नहीं जी? अभी भी मानने हैं ना। तो सत्संग छोड़ कर जा लिया। हाँ, गुरु जी कहते हैं कि इनके जितने भी बुजुर्ग मरते थे ये सारा कोई पूजने लग जाया करते थे। ऐसा होता था ना, और उनको ही ये अपना भगवान मानते थे। भगवान को इन्होंने कभी देखा नहीं था, ना इनके सामने कोई भगवान की बात कर सकता था। ठीक है ना। तो वो सियाने रख रखे थे घर में, बस उनमें वो कोई आ जाता था, नाटक सा करके दिखा देते थे, फलाना भी तेरा दादा आ गया, तेरा बाबा आ गया, फलाना आ गया, ढिमका आ गया। वो जो कहता था अपना सूर मार दे या बकरा मार दे, नाटक बना रखा था इन्होंने अपना ही अपने आप में। ठीक है ना। खाने पीने का धंधा आज भी इधर देख लो आप, ढाबे में जाके इतने इतने बच्चे सियाने बना रखे हैं, सिर्फ खाने पीने का धंधा है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ ऐसी है जी, जो लड़का था बापू उनका, वो तो बैठा था खेत में। हाँ जी। अरे बहुत बाजी बात नहीं करना, उन्हें वहाँ पूछ गए। ठीक है। वो खेत में बैठा था। आपको खेत के पास भी यही करता उनका बाहर जाता ना खराब था, जिसमें फोन आवा था ना उसका जो थोड़ा बचन नहीं देती जाओ मिल भी जा रही ऐसी छुटा। बताओ कहाँ गया फिर? हाँ, फिर कहाँ गया? सही बात है, तो ऐसी छुटा है, तुम देख लो जोर से कहाँ गया वो। सही बात है। आदिवासी अज्ञान लोगों ने कहा कि जो शराब ही नहीं पीते उनसे हम रिश्ता नहीं करते। आज भी कहते हैं। आदिवासी लोग सच्चे मालिक को नहीं जानते थे। ये लोग भूत हटवाने के चक्कर में ही धर्म धारण करते थे। इनको भूत प्रेत सताते थे और दुख बीमारी होती थी, इसलिए आदिवासी पारक धर्म धारण करते थे। ये स्वार्थी थे, इसलिए दिल से धर्म धारण नहीं करते थे, अपने स्वार्थों में रहते थे।
क्योंकि इनके दिल दिमाग में नाना प्रकार की कमियां थी। ये लोग धर्म धारण करते समय, अब ये देखो गुरुजी सारी हमारी कमियां जानते हैं। कहते हैं कि चाहे हम मर जाएं मगर भूत पूजा नहीं करेंगे, लेकिन धर्म धारण करने के बाद भी स्वप्न दिखने पर ये भूतों की नाराजगी समझते थे। अगर सपना दिख जाता है ना आज भी, तो उन्होंने सोचा हमारे तो फिर भूत खड़े हुए, कोई सा भूत नाराज हो रहा है। सुधारक जी आज तो यू सपना दिखा जो मैं मिठाई मिठाई बांट रही है। चलो पता नहीं मैं क्या करने लग रही। नहीं इसकी बात नहीं है, ये बात हमारे सारे की है। चद्दू की बढ़ाई करूं कुछ सारी बात अनुभव ही करेगा यूं लड़ाई वाली आपका ही नाम लिया, देखो हमने तो सबकी करी, मेरी भी बात बीच में ही है। दिख जा कुछ हाँ तो थोड़ा मुन्ना नु कह कि हमारा देवता दिख गया फिर ऐसी क्या चौत्या अरे सब मानने गए बताओ। हाँ मेरी बात करेगा नहीं, मेरी बात सुनो, आपकी बात नहीं है, अग्गा तो सुन लो। सुना नहीं दे रहा हूँ सुनो, अच्छा बात मुझे सुन। देखो जो गुरु जी की बात है ना, सतगुरु जी ने पीछे भी बताया ना कि ये धर्म तो धारण करते थे, किस डर के मारे करते थे? तुम सारे बैठे हो, हम सारे बैठे हैं, भूतों को ही तो डर के मारे करे ना, हैं? और जो भी काम करते थे स्वार्थ के कारण करते हैं, ठीक है। तो ये कहते थे कि हम मर जाएंगे मगर भूत पूजा नहीं करेंगे, कहते हैं ना। हाँ ये तो ठीक है, आप भी कहो उस बात को, कहते हो ना कि हम हटने के नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो लेकिन धर्म धारण करने के बाद भी सपने दिखने पर ये भूतों की नाराजगी समझते थे, सपनों का अंदाजा लगाया करते थे। तो हम इनसे कहते थे कि सपने झूठे होते हैं और सपनों पर विश्वास मत किया करो। जब इनको भूतों के सपने दिखते थे तो फिर ये घबरा जाया करते थे और उसको सच मान लिया करते थे। सतगुरु जी फरमाते हैं, जब तुम जगत करता स्वयं मालिक के हो जाओगे, नाम सिमरन की कमाई करोगे तो सपने नहीं दिखेंगे। मेरी बात सुनो और उस पर विश्वास करो। जिस नर नारी को महावाक्य पढ़कर अमृत दिया है उसको भूत प्रेत नहीं सताते। हमारी इन बातों को सुनकर इन्होंने सत्संग में आना छोड़ दिया। देखो जब गुरुजी ने समझाया कि सपने पे विश्वास मत करो, भी जब एक बारी अमृत दे दिया, चाहे वो नर है या नारी है, फिर भूत दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गुरु की वो बात भी इनको बुरी लगी और इन्होंने सत्संग में आना ही बंद कर दिया। उनकी जीभ नहीं थमी होगी, नहीं है बहाना बना दे। धर्म के नियम उसूल भी छोड़ दिए, क्योंकि अब तो भूत प्रेत हट गए। अब सत्संग में जाकर क्या करना? हम तो इसकी हमको तो इतनी जरूरत थी, जब कभी वे बीमार होते या सपने दिख जाया करते थे फिर 2-4 साल में हमारे पास आते। देखो पहले हट जाया करते थे, जब फिर वही बीमारी से तापती थी, फिर 2-4 साल में फिर गुरु जी के पास जाते थे और कहते थे कि हम तो अभी बीमार हैं, हमारे भूत प्रेत फिर आ गए। हम कुछ दिन ही ठीक रहे, सत्संग में नहीं आते थे, बीमार होने पर ही सत्संग में आते थे। ऐसी हमारे जो धर्म धारण करते हैं पारखियों के कार्यक्रम हैं, आज भी ऐसे ही है कि नहीं? ठीक होते टाल करते हैं, ठीक हो गए हम तो इनको बताया कि जो गुरुजी ने लिख दिया ना कि ये स्वार्थी लोग हैं और मालिक का ये सच्चा श्री गुरु सारंस बोध जी है, इसमें जो भी एक भी बात कही जाएगी वो सारी सच बात है। इसलिए अपने दिलों से ये निकाल दो कि हमने स्वार्थी बन के आना है सत्संग में,
ठीक रखना या ना रखना ये तो मालिक के हाथ में है। हम खुद ठीक नहीं रह सकते। लेकिन आप सोचो कि जिस दुखी मन से सतगुरु जी ने लिखा, इनके कार्यक्रम देख के उनकी आत्मा कितनी दुखी हुई होगी। ये कार्यक्रम जो देख के क्या दुख नहीं होता? कोई इतनी मेहनत करे, कोई तुम्हारे को इतना समझाए, तुम्हारे भूत प्रेत हटाने के लिए, सुख शांति देने के लिए, तुम अपने घरों में सो सके, इतनी मेहनत करी, और हम फिर भी ना गुरु की बात माने। किसका दोष है, गुरु का कि हमारा दोष? माननी चाहिए ना। तो वो स्वार्थ का धंधा छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो जब गुरु का हुक्म है कि सत्संग में आना है तो आना ही है, जो मर्जी हो जाए। तुम 6-7 दिन काम करो, 6 दिन काम करो, लेकिन एक दिन सतगुरु के लिए, अपने सत्संग के लिए तुम्हारा होना चाहिए। पर्सनल रिश्तेदार भी आते हैं, भाई संडे को ना आना, संडे को हमने सत्संग में जाना। अब देखो, आपने देखा कि आपके इधर ही आश्रम में क्या वो राधा स्वामी का होता है सत्संग, है ना? कितनी दूर से गाड़ियां भर भर के आती है, आवे ना। जहाँ जहाँ भी होता है इनका, ब्यास वालों का होता है या औरों का होता है, उन्होंने अपना नियम बना रखा है ना। वो क्या वो काम धंधा नहीं करते? बोलो, वो ठाली है, उनको तो फटाफट छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन महात्मा जी वो अपने मालिक से प्रेम करते हैं, और जो मालिक से प्रेम करेगा ना, मालिक उसको एब्सेंट ही नहीं होने देता। अगर उसकी दिल से इच्छा है गुरुजी मैंने सत्संग में आना और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, जहां खड़े होकर गुरुजी को याद करोगे, गुरुजी वही काम करता है खड़ा। लेकिन दिल में तो हमारे चल देखी जाओगी, कह देंगे सुधारक जी को छुट्टी नहीं मिली, कह देंगे नू हो गया था, कह देंगे जड्डा था, नू था। अरे जड्डा तो सारी दुनिया के लिए जड्डा है। जो अभी इनके नगर कीर्तन हुए, प्रभात फेरियां, इनके छोटे छोटे इतने बच्चे नंगे पैर 4 बजे प्रभात फेरियां लगाते, आपने भी देखे होंगे, देखे है ना? जनानियां आदमी इकट्ठे होकर कैसे वो करते हैं, बैठ जा, सीधा बैठ। लेकिन हम थोड़ी सी ठंड से ही डर जाते हैं। बीमार तो लेकिन हम फिर भी रहते हैं, घर रह के भी बचे नहीं रहते ठंड से। क्यों? मालिक नीतियां देखता है हमारी। अरे जब मरना ही है तो उसका काम करके मरो ना। ठंड भी लुआनी तो उसका काम करके लुआओ, ताकि वो राजी भी जल्दी जल्दी करे फिर, क्या नहीं? अब हमारे वर्गे थोड़ी सी परेशानियों से डर जाते हैं, दिक्कत होती है, बहाना बन जाता है। लेकिन वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, बार बार समझाया जा रहा है, अपने आप को सुधारने का यत्न करना है हमने सभी ने। मालिक ने पैर दे रखे हैं आपको, टेम्पू वहां तक नहीं मिलेगा, आगे सी को आके मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा यत्न तो करो, मालिक के प्रेम के लिए इतना नहीं कर सकते? थोड़ा सा हम आगे जाके चल के जाएंगे, टेम्पू खड़ा मिलेगा। दिल में विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। जब नू सोचो कि घर से निकटती टेम्पू मिल जाए, फिर नू तो मिलेगा नहीं, फिर तुम एक टेम्पू ही ले लो, या उस रेड में मोटर दरवा लो। सब ले जाओगे महात्मा जी। मालिक के पास कोई कमी नहीं है, कमी तो हमारी उसमें है, सोच में कमी है। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे दिलों में प्रेम होगा ना महात्मा जी, आप 2 बजे भी चलोगे घर से, 3 बजे भी चलना शुरू करोगे, जब भी टाइम पे पहुंच जाओगे। सारी बात प्यार की है, जब हमारा किसी से लगाव ही नहीं है। अब ये देखो, औरों की हमारे घर के पास में सत्संग होते हैं, जब भी रीस नहीं करते, कैसी भैया रानियां बुढ़िया ठेरी कैसे कैसे आती हैं सत्संग में। वो आमा ना, बहुत बड़ा गिरोह है सारा। उनका प्यार देखो और हमारा प्रेम देख लो, बारिश में भीगते हुए चले आओ। फिर तुम तो मुझे घर तक फोन, सुधारक जी बदल से हो रहे, बदल से हो रहे। मैं तो कहती हूँ बदल से हो रहे। देखो जी, हो जाएगा, रास्ता खराब हो जाए। मुझे सारी रिकॉर्डिंग थारी कर रखी मैंने, मेरी भी कर रखी सारों की कर रखी है, सारों की कर रखी। रास्ता खराब है, नू खराब। अरे तुम काम, अपने काम के लिए भी तो जाते हैं, बच्चे फिर रिपटते हो जाते हैं स्कूलों में, और काम वाले भी काम पे जाते, सत्संग के लिए रिपटन बता दे रास्ते में, बताओ।
अरे कभी उस मालिक को खुश करने के लिए लिपटते हुए भी तो आके दिखाओ। वो सब देख रहा। नू ना समझो, वो मालिक सब जगह। आप गाते भी हो कि सब डाल पात फल फूल तू ही, गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही। अरे मैं तो आज भी नहीं पता था यार। इनकी छोड़ो, आप अपनी बात कर रहे। सीध में रख कर करोगे तो यहाँ लड़ाई बच जाएगी। अपनी बात करो सारी। बेबी बैठी यहाँ पे, बैठी रहने दे। घर बताओगी आप स्वयं, घर बताओगी जाके।